आत्मनिर्भर। सुबह सुबह नेहा रोज की तरह चाय बनाकर अपनी सास लता जी को दे रही थी। चाय की पहली चुस्की लेते ही सास का चेहरा बिगड़ गया। वह तंज कसते हुए बोली, अरे बहू, तुम तो चाय बनाना ही छोड़ दो। तुम्हारे हाथों में वह स्वाद ही नहीं है जो बड़ी बहू के हाथों में चाय में होता है। बड़ी बहू तो कमाल की चाय बनाती है। नेहा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसका पति निशांत वहाँ आ गया और बोला, क्या हुआ माँ? मुझे तो चाय एकदम बढ़िया लग रही है। लेकिन लता जी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने तुरंत तंज भरे स्वर में कहा, तुम्हारी बीवी घर का कोई काम मन से नहीं करती है। जब मन से नहीं करेगी तो ध्यान फ़ोन पर रहेगा तो कोई भी चीज़ अच्छी कैसे बन सकती है। यह सुनकर नेहा हैरान रह गई। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए नमी सी तैर गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसे वो दिन याद आ गया जब शादी के हफ्ते भर बाद ही सास ने उसे घर के हर काम की जिम्मेदारी यह कहकर सौंप दी थी कि बड़ी बहू का बच्चा अभी छोटा है, इसलिए अब घर के सारे काम तू ही संभाल। नेहा को काम करने से कोई परेशानी नहीं थी। उसने चुपचाप सब कुछ संभाल लिया था, सुबह से शुरुआत से ही लेकर रात के खाने तक। लेकिन सास का आज इस तरह से सबके सामने झूठ बोलना और बदनाम करना उसे भीतर तक चुभ गया। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। शायद यही उसकी समझदारी या शायद उसकी चुप्पी। इसी समय उसकी शादी को भी 6 महीने बीत चुके थे। पढ़ाई में वह एमए कर चुकी थी और अब अपने करियर को लेकर गंभीर थी। वह एक आत्मनिर्भर जीवन की चाह रखती थी। एक शाम को उसने हिम्मत जुटाकर अपने पति निशांत से बात की। निशांत, मैं सोच रही हूँ कि कोई जॉब करूँ। पढ़ाई पूरी कर ली है, अब घर बैठना ठीक नहीं लगता। मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। निशांत मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम अपना बायोडाटा मुझे दे दो। पहले मैं अपने ऑफिस में ही ट्राई करता हूँ। अगर कुछ मिला तो अच्छा ही है, नहीं तो बाहर भी देखेंगे। नेहा बहुत खुश थी। उसने अपने पति को अपना बायोडाटा दिया ताकि वह कोई भी नौकरी ढूंढ सके। वह धीरे धीरे ससुराल में सबके साथ घुल मिल गई। घर का सारा काम भी अच्छे से संभाल रही थी। लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आई थी। उसकी सास उसे ज़्यादा खुश नहीं रहती थी। नेहा देखती थी कि उसकी जेठानी नित्या ज़्यादा काम भी नहीं करती है। वो या तो टीवी देखती रहती है या फिर अपने 2 साल के बेटे के साथ खेलती रहती है। फिर भी सास हमेशा नित्या से प्यार से बात करती थी, उसकी हर बात मानती थी। असल में नेहा को यह बात पता ही नहीं थी कि नित्या अपने साथ बहुत सारा दहेज लेकर आई थी और जब भी वह अपने मायके जाती तो लौटते समय अपनी सास के लिए महंगे तोहफे लेकर आती। इसीलिए सास उसे खुश रहती और उसका पक्ष लेकर उसका गुणगान जगाती थी। वहीं नेहा के माता पिता अमीर नहीं थे। नेहा के ससुराल में रिश्ता तब हुआ जब एक शादी में उसके ससुर ने नेहा को देखा और उसे अपने छोटे बेटे के लिए तुरंत पसंद कर लिया। लेकिन सास लता इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके बेटे की शादी किसी गरीब लड़की से हो। लेकिन अपने पति के जिद के आगे उन्हें रिश्ता मानना पड़ा। अब लता जी इस बात का गुस्सा नेहा पर निकालती थी। वे घर का ज़्यादा से ज़्यादा काम उससे ही करवाती और हमेशा किसी न किसी बात पर उसे ताने देती थी। लेकिन सासू माँ ने घर के सभी को यह कह रखा था कि नई बहू कुछ नहीं करती है, पूरा दिन अपने मायके वालों से बातें करती रहती है और घर के काम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। नेहा को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह तो बस अपने नए परिवार को खुश करने के लिए कोशिश कर रही थी। सास के रूखे व्यवहार को वह नज़रअंदाज कर दे और सोचती थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन नेहा बाजार गई और अपना सास के लिए बड़ी ही सच्ची भावना से एक सुंदर साड़ी लेकर आई। वो मन ही मन खुश थी कि शायद इस तोहफे से सासू माँ का दिल पिघल जाए और वह उसे थोड़ा सा प्यार से पेश आए। जब वह साड़ी देने के लिए सास के कमरे में पहुंची तो देखा कि सास किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। नेहा वापस मुड़ने लगी, तभी उसने अपने नाम का जिक्र सुना और उसके कदम वहीं रुक गए। लता जी कह रही थी कि छोटी बहू तो बस मेरे बेटे से प्यार जताने के लिए कमरे में छिपी रहती है। अरे उसे तो किसी और की से कोई मतलब ही नहीं है। ना कोई काम करती है, ना ढंग से बात करती है, बस पूरा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती है। यह सुनकर नेहा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
सासू माँ की बातें सुनकर उसका दिल बैठ गया। हाथ में पकड़ी साड़ी अब भारी लगने लगी। उसने तो इस घर को अपना मान लिया था। वह तो हर दिन मेहनत करती थी, मुस्कुराहट के साथ घर संभालती थी, इसलिए कि लोग उसे अच्छी बहू समझे। पर अब उसे महसूस हुआ कि उसके सारे प्रयास व्यर्थ हैं। वे चुपचाप अपने कमरे में गई, साड़ी का पैकेट बिस्तर पर फेंका और खुद भी बिस्तर पर बैठ गई। फिर अपने आंसुओं को रोक ना सकी और फूट फूट कर रोने पड़ी। घंटों वह अपने कमरे में अकेली बैठी रही, सोचती रही क्या कमी रह गई थी उसके व्यवहार में, क्या प्यार कम दिया था उसने एक परिवार को, क्यों फिर सासू माँ उसके बारे में झूठ फैला रही थी। आज नेहा समझ गई थी कि जो लोग सामने से कुछ कहते हैं वे शायद चाहते हैं कि बात सुधर जाए, रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन जो लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं उनका मकसद सिर्फ अपमान करना होता है, सुधार नहीं। नेहा का दिल टूट चुका था। आज पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि वह चाहे कुछ भी कर ले, अपने सास के दिल में जगह शायद कभी नहीं बना पाएगी। शाम हो चली थी, डिनर बनाने का समय हो गया था, लेकिन नेहा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। अब वह भी चुपचाप बिस्तर पर बैठी हुई थी। मन बहुत भारी था, आंखें सूजी हुई थी, लेकिन किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इधर रसोई में सासू माँ बैठी थी। उन्होंने देखा कि नेहा अब तक नहीं आई तो अपनी बड़ी बहू नित्या से कहने लगी, बड़ी बहू जरा देखो तो महारानी को कब से कमरे में घुसी पड़ी है, बाहर ही नहीं निकल रही है। खाना कौन बनाएगा? जाकर बोलो उसे कि डिनर का वक्त हो गया है। लगता है दोपहर के खाने के बाद से ही नींद मारने लगी है। सास की यह बात सुनकर नित्या मुस्कुरा दी और तंज कसते हुए बोली, मम्मी जी वह तो है ही काम चोर। अगर हम लोग कुछ ना कहे तो वह तो घर का एक काम भी ना करे। मैं अभी उसे बुलाकर लाती हूँ। नित्या जब नेहा के कमरे में पहुंची तो देखा वह अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। जेठानी को सामने देखा नेहा ने झट से डायरी बंद करके एक तरफ रख दी। नित्या ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, यह क्या देवरानी जी, आप यहाँ बैठकर पढ़ाई लिखाई कर रही हैं? अब पढ़ाई का समय नहीं रहा, अब तो रसोई में जाकर रोटियां सेकने का समय है। अब नेहा क्या करेगी? क्या वह अपनी सास का मन बदल पाएगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।